आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए। ये प्रूफ कर लिया हम लोगों ने कि दिस टेंड्स टू लॉग √4p/q इफ रीअरेंज एज p पॉजिटिव टर्म्स आर फॉलोड बाय q नेगेटिव। ठीक है ना। ये अब आपने कहा सर इसको अल्फा पे लेके जाओ। आपका अल्फा पता नहीं कैसा है, लॉग के टर्म्स में है या नहीं पता, ये भी नहीं मालूम मुझे। सर -3 पे लेके जाओ, है ना, -2017 पे लेके जाओ इसको। एनी नंबर भी छाप ही रहे हो, हम हवा में बात कर रहे हैं लोगों से। ठीक है, कहां लेके जाना है उसको? आपको नंबर दिया आपने हमको, अपना नंबर अपने पास रखना मन में। सबका अपना नंबर है। अल्फा लेट अल्फा आर इज गिवन। इसको देख के मुझे ये अल्फा बनाना है, तो मैंने इसको दिस इक्वल टू लिखूं अल्फा, तो P/Q क्या आएगा यहां से? हाँ, यहां रखो अल्फा और P/Q निकालो, तो e⁴ अल्फा और फिर रूट के स्क्वायर, तो 2 अल्फा और फिर 1/4। वहां से बीटा दिमाग में आया। देन डिफाइन बीटा एस 1/4 e⁴ 2 अल्फा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बीटा ढूंढेंगे हम। आप मुझे अल्फा दोगे तो पहले हम क्या करेंगे, एक बीटा ढूंढेंगे जो कि मेरा हमेशा पॉजिटिव आएगा। नाउ देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस Pn/Qn कन्वर्जिंग टू बीटा वेयर P and Qn बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर मिलेंगे। कंफर्म। अब इस सीक्वेंस से है ना हमें अरेंजमेंट मिल रहा है। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? देयर इज सीक्वेंस ये। व्हाट इज फर्स्ट? व्हाट इज x1? इस सीक्वेंस ऑफ रैशनल से ना हम फर्स्ट टर्म उठाएं। बताइए व्हाट इज फर्स्ट टर्म? नाउ x1 गिव्स यू P1/Q1। इस P1/Q1 दोनों क्या है? नेचुरल नंबर। इससे दो नेचुरल नंबर मिले, उन दोनों को देखो। और ये P1, Q1 एक अरेंजमेंट बनाओ इससे। ये कह रहा है P1 पॉजिटिव Q1 नेगेटिव। पहले टर्म से एक अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट मिला? सपोज x1 हमारा x1 है 3/7, कुछ भी मिल लिया। x1 इज सपोज 3/7। तो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है इससे हम लोग कि 3 पॉजिटिव और 7 नेगेटिव। देखो क्या आता है, कुछ तो आएगा। इससे क्या आ जाएगा सम हमारा? log √4, है ना। अब x2, इससे कहां पहुंचेंगे? हो सकता है आपको टर्म मिल गया अपना जो चाहिए था आपको। हो सकता है ये अल्फा के बराबर आ जाए, नहीं आया, करते जाइए ऐसे एक्सेल। अब ये तो आपको पूछना भी नहीं है, अलाउड है कि कब आएगा ये। बट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है और जीरो भी नहीं है। ये कभी बीटा कभी जीरो भी नहीं होता, स्ट्रिक्टली रिटर्न जीरो है ना। e⁴ समथिंग इज नेवर जीरो ना। ये कहां जाएगा? n टेंड्स टू इंफिनिटी में log √4 बीटा। और बीटा क्या है क्या वहां पे? बीटा रख दो, रख दे वो log √4 × 1/4 e⁴ 2 अल्फा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 1/2 से वो भी कैंसिल। log अल्फा
नहीं आ गया वहीं पर? वी गेट एज क्लोज एज पॉसिबल टू, आपके 10-12 टर्म से अगर उसके नजदीक पहुंच गए हो तो ठीक से उससे से काम चला लो। आपका ये अल्फा था, मान लीजिए ई, अल्फा था ई या 3 या पाई, तो अगर आप 3 तक पहुंच गए हो, अगर आपको लगता है 3 से काम चल जाएगा मेरा, तो ठीक है वहीं रुक जाओ, कहीं तो पहुंचोगे 3 तक ना। कन्वर्स तो वही कर रही है ना, वी आर गेटिंग एज क्लोज एज पॉसिबल अल्फा। कोई 3.14 तक पहुंच गया, वहीं रुक जाएगा, ठीक है यार अब तो पहुंच ही जाएंगे। एरर इज व्हाट? लेस देन 1%। और नीचे ले जाओ उसको, अगर 2-4 टर्म और लोगे तो वी कैन गेट एज क्लोज एज पॉसिबल टू दिस। सो बाय दिस वी कैन क्लेम, जरूरी नहीं है कि फाइनाइट स्टेप में आ भी जाए। सोच के देखिए, अगर ये अल्फा मेरा, अल्फा यहां से रखो कहीं यहीं पर, ये अल्फा अगर मेरा इंटीजर है, अल्फा मेरा अगर इंटीजर है नॉन जीरो, तो बीटा क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? बीटा इरेशनल होगा या नहीं होगा? ये बीटा, अल्फा को रख दो 1/2, सपोज रखो अल्फा को 1/2, तो बीटा क्या आया? E/4 इरेशनल। और ये सीक्वेंस काहे की है मेरी? रैशनल की। अब ये कहां से पहुंचेगा? ये रैशनल के सीक्वेंस है, और बीटा क्या मेरा है? इरेशनल। हाउ वी कैन रीच अप टू इरेशनल? थ्रू फाइनाइट स्टेप्स। तो कभी नहीं पहुंचोगे, बट जा रहे हो वहां पर। रीमान ये कहता है इट कैन बी फोर्स टू कन्वर्ज, तो कन्वर्ज कर सकते हैं, क्लेम कर रहे हैं कन्वर्ज कर रहा है, बट कब वहां पहुंचेगा? तो ये डेमन ही मना हो रखा है, कब पहुंचने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। रैशनल है या इरेशनल है, जो भी है, डिस्टेंस कैन बी मेड एज स्मॉल एज यू प्लीज, वी आर डन। कंफर्म? तो इस, अब अगर ये चेंज कर दें, इसके लिए कोई और कंडीशनल कन्वर्जेंस कर दें, तो पहले तो उसकी खुद की लिमिट निकाल लो, बड़ी बात है। अरेंज करना तो बात की बात है। अगर हम यहां तो ठीक है, इसकी लिमिट मुझे मालूम है, अरेंज करके भी निकाल पा रहा हूं मैं, किसी भी अरेंजमेंट में बात कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ और कर देंगे सीरीज यहां पर, तो उसकी खुद की लिमिट नहीं पता, बट थेटिकली इट इज प्रूव्ड कि ऐसा हम कर सकते हैं। थेटिकली किसी भी कंडीशनल कन्वर्जेंस सीक्वेंस के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। ये तो कर ही लिया हमने इसमें, ये बट वो एग्जाम्पल है, बट इससे प्रूफ नहीं होता। एग्जाम्पल में हो गया, सब में हो जाएगा, प्रूफ थियेटिकली करना पड़ेगा, एंड दैट इज जस्ट सिंपल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ टू सीरीज, if both are convergent either positive, it hardly matters, product may or may not be, सब में तो कंफर्म है ना। हाँ, अगर पॉजिटिव की है तो प्रोडक्ट भी कर जाता है, पॉजिटिव की है तो प्रोडक्ट भी कर जाता है। अब जो एक चीज देखिए कि कोई सीरीज मेरी है, पता नहीं कैसे टर्म्स, उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दुनिया भर के पॉजिटिव दुनिया भर के नेगेटिव। सो सपोज एयर इज नॉट इवेंचुअली पॉजिटिव or not eventually negative, so it means it has infinite positive terms and infinite negative. Confirm? अब डिफाइन करो एक टर्म Pn, ये मैक्सिमम ऑफ An, 0 है, और Qn डिफाइन करो मिनिमम ऑफ An, 0 है। जब किसी का 0 के साथ मैक्सिमम निकालते हो ना, तो वो आता है जो पॉजिटिव, नहीं तो 0 आ जाएगा, और मिनिमम निकालते हो तो वो आता है जो नेगेटिव, नहीं तो फिर 0 आ जाएगा। कंफर्म? तो ये Pn है ना, समेशन An के पॉजिटिव टर्म्स हैं। अच्छा, एक चीज और अच्छी है कि सीरीज में ना 0 टर्म जो होते हैं वो नहीं रखे जाते, बिकॉज दे डोंट चेंज Sn। Sn में 0 ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो वी ऑलवेज रिमूव द टर्म्स विच आर 0 इन द सीरीज। 0 हटा देते हैं हमेशा सीरीज से, रखे रहो तो आपत नहीं है, बट वी डिस्कस विदाउट 0। तो Pn हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। Qn हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। देन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कई साल से कह रहा हूं कि इस बार आएगा, आ नहीं रहा है, ठीक है। सीरियसली इतना ये कंडीशन करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस बार फिर कह देते हैं इस बार आएगा, ठीक है, आएगा। ये मेरे करण अर्जुन है, ठीक है, ये Pn Qn मेरे करण अर्जुन है, जरूर आएंगे, ठीक है। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM.
Visit our website or click on the link highlighted to know more. So then discuss summation Pn and summation Qn. ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है जिससे मैं एक्चुअली अपने में क्वेश्चन है बट आई एम जस्ट टेकिंग हेल्प ऑफ दिस टू क्लेम रीमांस रीअरेंजमेंट हाइपोथेसिस, जो है ना उसकी रीअरेंजमेंट कि जहां मर्जी वहां ले जाओ। लिखा है आपने थर्ड नोट कि इट कैन बी फोर्स टू कन्वर्स टू एनी प्री असाइन रियल नंबर। वो करता कैसे वो दिखाते हैं। उसने एक अजीब सा प्रूफ दिया वो डेल्टा वाला, मैं वैसे ही हवा में दिखा सकता हूं आपको इसको। ये कैसे डिस्कस समेशन Pn एंड समेशन Qn। लुक एट हियर नाउ, व्हाट इज Pn? मैक्सिमम ऑफ an comma 0. Can I write this an plus 0 plus mod an minus 0 upon 2? This is what? 1 upon 2 an plus 1 upon 2 mod an. Similarly, Qn confirm। और ये करते तो सब हाथ में आ गए आपके। देख लीजिए केस 1, summation an is absolutely convergent। हम क्या लेके चल रहे हैं? अ सीरीज विच इज नॉट इवेंचुअली पॉजिटिव नॉट इवेंचुअली नेगेटिव। तो इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट नेगेटिव टर्म्स, उसके बारे में। अब सीरीज के बारे में आगे देखते हैं कि इसके पॉजिटिव अलग की नेगेटिव अलग की। देखिए ये कैसे बिहेव करते हैं। ठीक, when summation an is absolutely convergent implies summation an and summation mod an are convergent, है ना? This implies 1 upon 2 summation an plus 1 upon 2, मतलब this is summation 1 upon 2 an plus 1 upon 2 mod an is convergent, and summation 1 upon 2 an minus 1 upon 2 mod an both are convergent. Is this and this are convergent? Confirm? क्या प्रूफ हो गया? Summation P and summation Qn are convergent। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज बनती है ये भी कन्वर्जेंट होती हैं। ठीक है, केस 2 क्या है? केस 2, if summation an is conditionally convergent, then summation an is convergent and summation mod an is divergent। एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट, तो सम डाइवर्जेंट, डिफरेंस डाइवर्जेंट, कन्वर्ज नहीं कर सकता। और यहां तो Pn Qn दोनों कैसी हैं? ये हमेशा पॉजिटिव की हमेशा नेगेटिव की है, तो है तो या तो मोनोटोनिक बनेंगे दोनों के एसओपीएस। दिस इंप्लाइज समेशन 1 upon 2 an plus 1 upon 2 mod an and summation 1 upon 2 an minus 1 upon 2 mod an are divergent। भाई कन्वर्जेंट तो नहीं है, कन्वर्जेंट तो नहीं है ना। ये कन्वर्ज नहीं कर सकता, ये भी। एक कन्वर्ज कर रहा है और एक कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो सम डिफरेंस कभी कन्वर्ज नहीं करते। अब डाइवर्ज करेंगे, क्या करेंगे, उनकी हेडेक है। लेकिन मुझे पता है ये किसका है, ये Pn है और वो क्या है, Qn है। और ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा नेगेटिव, तो इनकी एसओपीएस क्या बनेगी? समेशन Pn समेशन Qn, मोनोटोनिक। और वो हमेशा क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगे, या तो कन्वर्ज नहीं कर रही। तो ये आ गया। ये कहां जाएगा? प्लस इन्फिनिटी पे। वो कहां जाएगा? दिस इंप्लाइज summation Pn and summation Qn are divergent। तो समेशन जाता Pn जहां कहां जाता है, प्लस इन्फिनिटी पे, और समेशन Qn माइनस इन्फिनिटी पे। दिस इज इंटरेस्टिंग। हम कल इसी पे चर्चा शुरू कर लेंगे, है ना, टेंशन मत लीजिए इसकी, आप कहेंगे तो। बट पूरे सीक्वेंस सीरीज टॉपिक में जो क्वेश्चन सीरीज वाले टॉपिक में जो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन फिक्स कर रखा है उन्होंने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशन कन्वर्जेंस के ऊपर, ऑन एंड ऑफ आता रहता है। सो वी नीड टू हैव कमांड ओवर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशन कन्वर्जेंस। आपको एक शीट, आपकी असाइनमेंट 3 शायद कल डिस्कस होगा, आपके पास बुकलेट है ना, तो थर्ड असाइनमेंट सीक्वेंस का है,
और हम लोग सीक्वेंस खत्म कर चुके हैं। शनिवार में जो टेस्ट होगा वो सीक्वेंस उसमें आएगा, है ना, सीक्वेंस में आएगा। तो आज कंप्लीट कर लिए असाइनमेंट को, अगली क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा असाइनमेंट आपसे। और इस बार थोड़ा सा हम एक चीज ध्यान रखें, एक तो हम शीट और दे रहे हैं आपको असाइनमेंट के साथ, कल डिस्कस में एक शीट आपको थमा देंगे। देयर आर सम 10, 12 और 15 सम मोर क्वेश्चंस, गुड एग्जांपल दे मे बी आस्क्ड, एक वो शीट और देता हूं, वो भी कर लेना। पर जब कल असाइनमेंट डिस्कस करेंगे ना, तो आई विल सिलेक्ट फ्यू एग्जांपल विच आर एक्चुअली गुड वन। पूरा एक लेक्चर पूरा उस पर डिस्कस में चला जाए नहीं बनता। तो जो भी 40 एग्जांपल होंगे तो 10 to 15 क्वेश्चंस मैं मैक्सिमम सिलेक्ट कर लूंगा। आज मैं देख भी लूंगा पलट के कि जो डिस्कस करने लायक है। बाकी तो हम पूछ लेंगे, बीच में काउंटर चेक कर लेंगे। सारी करवाओगे तो फिर ठीक है, मजबूरी है हमारी, कुछ तो कर नहीं सकते। ठीक है, ये तो मामला जैसे हम शेरों वाला है कि शेर सामने आए तो क्या करोगे, हम क्या करेंगे, समझ रहे ना। ये है हमारे पास। इसी कल ना यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये बस यहां तक पहुंच गए। अब ये जा रहा है प्लस इंफिनिटी पे और ये जा रहा है, बट पीएन कहां जा रहा है, पीएन पीएन अच्छा सबने सामान बांध लिया है। हाँ ठीक है, तो ये तो खुला होगा ना। हाँ, नहीं तो अपना भी स्विच ऑफ कर देते हैं सर, अब जाके चार्ज में लगाएंगे। पीएन कहां जा रहा है, 0 पे। क्यूएन कहां जा रहा है, 0 पे। कौन है ये, एएन के ही पार्ट तो है। समेशन एएन कन्वर्जेंट तो है ही भाई। समेशन एएन एब्सोल्युटली है, समेशन एएन है तो कन्वर्जेंट ना, तो लिमिट एएन क्या होगा, अगर ये एब्सोल्यूट हो या कंडीशनल हो, लिमिट एएन क्या होगा, 0। और लिमिट एएन 0 होगा तो लिमिट पीएन क्या होगा, ये 0 लिमिट, ये 0 लिमिट पीएन क्या होगी, 0। लिमिट क्यूएन क्या होगी, 0। बट यही आपको दिमाग में रखना है कि ये दोनों तो अलग अलग जा रहे हैं 0 पे, बट सम करके कहां जा रहे हैं, एक प्लस इंफिनिटी पे और एक माइनस इंफिनिटी पे। बस यही ध्यान रखेंगे। एक अल्फा था, अब अल्फा के नजदीक पहुंचना है। अल्फा अगर पॉजिटिव है ना तो P1 P2 P3 उठाओ, कभी तो अल्फा से बड़ा होगा। कहां जाना है उसको, इन्फिनिटी पे। जैसे ही बड़ा हुआ अब Q1 Q2 ले आओ, छोटा हो जाएगा उससे, छोटा हुआ तो फिर बड़ा करने के लिए अब P1 P2 P3। इस तरह से ये ऐसे ऐड करते रहोगे और ये Pn Qn की वैल्यू क्या होती आ रही है, कम होती आ रही है। तो अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, और डेल्टा आप श्रिंक करते जा रहे हो। सो यू कैन टेक दिस टू एनीवेयर। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मुझे मालूम है। अब जाने का टाइम हो गया आपका, अब जाइए। कल डिस्कशन ही है तो ये भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, डिस्कशन ही है। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.